हेलो स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है मेरे चैनल में जिसका नाम है क्रिस्पी कॉमर्स। मैंने क्लास 4 की रिकॉर्डिंग पहले ही डाल दी थी, लेकिन किसी चांसेस या सर्कमस्टांसेस की वजह से उसमें वॉइस रिलेटेड प्रॉब्लम आ गई। मेरे पास स्टूडेंट्स के कमेंट्स आए थे कि किसी के पास वॉइस जा रही है, किसी के पास वॉइस नहीं जा रही है। खैर, मैंने नोट्स इस तरह से बनाए हैं कि आपको वॉइस की रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने नोट्स में जो पॉइंट टू पॉइंट बात होती है वो लिखी है। तो वैसे तो वॉइस की नीड नहीं थी, लेकिन मैं ये वीडियो दोबारा बना रही हूँ ताकि आपको जो भी परेशानी आ रही है वो सॉल्व हो जाए। तो जैसे हमने साइकोलॉजी की पहले क्लासेस ले ली थी, हमारी 3 से 4 क्लासेस हो गई थी। तो ये क्लास है साइकोलॉजी से रिलेटेड। तो हमने जो पहले संकल्पनाएँ थी, जो कंसेप्ट थे, वो क्लियर कर लिए थे। आज हम बाल विकास के बारे में पढ़ेंगे कि जैसे साइकोलॉजी होता है, ये तो आपको पता ही है, टीचिंग में जोड़ा ही इस वजह से गया है ताकि हम जो बाल मनोवैज्ञानिक है उसको समझ सकें कि माल मनोवैज्ञानिक क्या होता है, ताकि हम बच्चों की जो भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व कर सकें। जो उनका बेसिक लेवल होता है वहीं पे उन्हें क्लियर कर दे, ताकि वो जो उन्हें प्रॉब्लम आ रही है, जो भी उनका बेस में रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो उसको आगे तक ना ले जा सके। मेरा मतलब ये है कि जैसे अगर हमारे जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड अगर हमें कोई प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम उसे बेस में ही क्लियर नहीं करते हैं तो हमें आगे जाके प्रॉब्लम आती है। वैसे ही अगर बच्चों की जो मानसिक अवधारणा है उसको स्टार्ट में ही सही से समझा ना जाए, उन्हें सही से रिजल्ट ना दिया जाए, तो आगे जाके ही उन्हें प्रॉब्लम दिक्कत दे सकती है। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास की संकल्पनाएं। बाल विकास की संकल्पनाएं, इसे बाल मनोविज्ञान भी बोला जाता है। तो जो ये होती है 4 टाइप में होती है। फर्स्ट होती है गर्भावस्था, शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। लेकिन मुख्यतः वैसे 5 होती है, लेकिन मुख्यतः ये 4 तरीके से पढ़ी जाती है, क्योंकि जो बालक का विकास होता है वो इन 4 श्रेणियों में होता है। गर्भावस्था से विकास शुरू होता है, किशोरावस्था तक जाता है। तो जो परिवर्तन होते हैं वो मुख्यतः शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक तौर पे ही देखे जाते हैं। जो बालक होता है उसका वो शारीरिक रूप से बढ़ता है, मानसिक रूप से उसका विकास होता है, संवेगात्मक यानी इमोशनली रूप से जो भी होता है तो कमज़ोर होता है या फिर वो स्ट्रॉन्ग बनता है, सामाजिक यानी वो जो लोगों से रिश्ते रखता है, जो उनसे वार्तालाप करता है, जो उनसे संबंध रखता है, वो अपनी आयु के अनुसार ही रखता है। लेकिन जो किशोर अवस्था होती है उसे हम परिपक्व अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि इसे तूफान की अवस्था भी कहा जाता है। वैसे तो ये पूरी अवस्था ऐसी होती है जिसमें बालक पर हम जिस हिसाब से उसको समझते हैं या वो जिस हिसाब से चीज़ों को समझता है, तो वो अपनी सोच सकारात्मक भी बना सकता है, नकारात्मक भी बना सकता है। लेकिन जो किशोर अवस्था होती है वो एक ऐसी अवस्था होती है कि जिसमें हमें बालक या बालिका जो भी है उनका साथ देना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में वो माता पिता से भी जो अधिक साथी होते हैं वो अपने फ्रेंड सर्कल को मानते हैं। और मतलब उनके जो हार्मोन्स चेंज होते हैं उस हिसाब से अगर हम उन्हें समझें और उन्हें समझाएं कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो वो समय समझ सकते हैं। ये 4 तरह की मुख्यतः अवस्थाएं हुई गई। और जो बाल मनोविज्ञान है, इसे हम बाल विकास भी कहते हैं। ये परिभाषा दी गई कि मानव में होने वाले सभी परिवर्तनों का जो प्रगतिशील क्रम होता है उसे मानव विकास कहा जाता है। बाल मनोविज्ञान की सर्वप्रथम जानकारी प्लेटो ने अपनी बुक रिपब्लिक में दी थी। उन्होंने कहा था कि बाल्यावस्था के प्रतिरूपण का प्रभाव बाद में बालक की व्यावसायिक योग्यता व समायोजन पर पड़ता है। अर्थात व्यावसायिक योग्यता यानी सामाजिक दक्षता। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। 2 बच्चे हैं, एक ए एक बी। तो जैसे अगर जो ए बच्चा है, अगर बचपन में है ना, माता पिता उसको समझेंगे नहीं, उसे क्या चीज़ चाहिए, उसे वो चीज़ क्यों चाहिए, उससे रिलेटेड अगर उससे जो भी भावना है अगर वो समझी नहीं जाएगी, तो जो बच्चे होते हैं, जो ए स्टूडेंट होता है और बी स्टूडेंट होता है, तो इसमें ये होता है कि जैसे ए स्टूडेंट है, अगर जो माता पिता है उसे बचपन से नहीं समझेंगे, उसके जो भी उसे किस चीज़ में उसकी पसंद है किस चीज़ में उसकी पसंद नहीं है वो नहीं समझेंगे, और उसे अपनी पसंद की चीज़ें थोपेंगे, जो व्यक्ति विभिन्नता होती है वो नहीं समझेंगे, तो वो ये सोचेगा कि कोई मेरी बात समझता नहीं है, तो वो कायर बनेगा, उसे क्रोध आएगा, और वो क्रिएटिव माइंड का नहीं बनेगा। वो ऐसे समझेगा कि हर कोई उस पर रोक टोक करता है तो किसी को कुछ भी बताने से क्या मतलब। वहीं दूसरी टाइप पे अगर जो बी स्टूडेंट है, अगर उसके माता पिता समझेंगे, उसके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनके रिप्लाई करेंगे, जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं उन्हें समझेंगे,
उसकी जो जिस हिसाब से वो समझता है उस हिसाब से उसकी शिक्षण विधियों का निर्माण होगा। इसमें माता पिता के साथ उसके टीचर्स का सहयोग होगा। तो इस तरह जो बी है वो प्रेम और आदर में रहेगा, नीडर रहेगा और सहयोग और क्रिएटिव रहेगा। मनोवैज्ञानिक का जनक प्लेटो है और जो बाल विकास है इसकी वैज्ञानिक विवरण पेस्टालोजी ने अपनी बुक बेबी बायोग्राफी में लिखा। तो एक तरह का रिसर्च पेपर भी था। उन्होंने ये अपने 3.5 साल के बच्चे पे प्रयोग किया था। वैसे वास्तविक बाल मनोवैज्ञानिक का जनक पेस्टालोजी ही है। तो हम कुछ परिभाषाएं पढ़ेंगे जो पिछले साल रीट में भी आई थी और जो मुख्यतः मेन होती है, जो आती रहती है, और इसके सामने इनके राइटर्स के नेम लिख देते हैं। फिर आपको मैच फॉलोइंग द मैच में इनका लिखना होता है। तो इसकी फर्स्ट है, मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें व्यक्ति का जन्म पूर्व अवस्था से परिपक्व अवस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों को स्पष्ट किया जाता है। परिपक्व अवस्था मुख्यतः किशोरावस्था को कहा जाता है। इसे बर्क ने दी थी। वह शाखा जो व्यक्ति का विकास का अध्ययन गर्भावस्था से किशोरावस्था तक करता है। ये क्रो एंड क्रो ने दी थी। वह शाखा जिसमें गर्भावस्था से परिपक्व अवस्था तक विकसित होने वाले मानव का अध्ययन किया जाता है। ये जेम्स ड्रेवर ने दी थी। मनोविज्ञान की वह शाखा जो बालक के में होने वाले उन परिवर्तनों की खोज पर बल देती है जो विकास की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पदार्पण करते समय होते हैं। ये हल्लोक ने दी थी। आप इसे कुछ की पॉइंट्स याद कर लीजिए जिस हिसाब से ये आपको समझ में आ जाएगी। वैसे तो डेफिनेशन अब नहीं आती है, लेकिन फिर भी हो सके तो आ जाए। तो आप जो एक होता है लिमिट, उससे ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए या फिर जो भी अपनी पोजीशंस को सुरक्षित रखने के लिए इन डेफिनेशन का सहारा ले सकते हैं। हमारी हिंदी की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो आप उन्हें भी देखिए। और एसएसटी की क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। इसी चैनल पर राजस्थान जीके से रिलेटेड क्लासेस भी चल रही है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।